हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हो, यहाँ से लाइट ट्रेवल किया इस प्रकार से, ये रिफ्लेक्शन एंगल R इस प्रकार से किया इस O पॉइंट पर। अब हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किए, दूसरा हमने लिया, ये आप देखें, और इसके साथ ये एंगल बनाया रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री। तो जब जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और जब इससे भी हमने इंक्रीज किया तो आप देखिए उसी मीडियम में वापस ये चला गया। तो इस फेनोमेनन को कहेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा, आप कह सकते हो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम C से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके बाद डेफिनेशन के लिए आप ध्यान से देखिए कैसे इसको आप लिखेंगे। When the angle of incidence exceeds the critical angle, critical angle से बढ़ जाता है, exceed कर जाता है, the light ray come back into same medium, जब इससे बढ़ गया ये तो इसी मीडियम में वापस चला आया। तो यहाँ पर इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं TIR, come back into same medium after reflection from interface। आप कह सकते हैं this phenomenon is called TIR, total internal reflection। तो आपने देखा, और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। कंडीशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? तो रे मस्ट ट्रेवल, आप लिख सकते हैं the ray must travel from denser to rarer medium, denser to rarer medium। जैसा कि आप देख रहे हैं डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? इंसिडेंट एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C, उससे अधिक होना चाहिए। अगर इसमें आप चाहें स्नेल्स लॉ से तो ऐसा भी देख सकते हैं। अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो μ1 sin थीटा C, देखिए आप क्रिटिकल को ले लिया, sin थीटा C इक्वल टू μ2 sin 90 डिग्री। इस प्रकार यदि आप अप्लाई करेंगे तो sin थीटा C बराबर μ2 by μ1 आ जाएगा। sin थीटा C बराबर μ2 by μ1 ऐसा आ सकता है, जिससे हमारा रिजल्ट मिलता है sin C बराबर 1 by μ, sin C बराबर 1 by μ भी ऐसा हम लोग देखते हैं। तो क्रिटिकल एंगल ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं सो आप देखें, इसके कुछ एग्जांपल्स इसको बतलाता है आपको। जैसे आपने देखा होगा मिराज, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, गर्मी के दिनों में खासकर बनता है मिराज। डायमंड्स का स्प्रिंकलिंग, चमकना, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग कहेंगे लूमिंग। आप कह सकते हो मिराज, मिराज ऑप्टिकल फाइबर, और डायमंड का चमकना, ये सारे एग्जांपल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मृग मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर जनरली बहुत आजकल यूज में आता है बहुत सारे डिवाइसेस में, और डायमंड का स्प्रिंकलिंग हो गया इस प्रकार से। तो इसमें याद रखना है कि जब
क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाए तब जाकर सेम मीडियम में वापस आता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके कंडीशंस हैं कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू, जैसा कि यहां से आप दिखा रहे हैं, डेंसर से हम लोग, ये डेंसर था रेयर में गए, तब जाकर ये TIR होगा। डेंसर से रेयर में ट्रेवल होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल था 90 डिग्री पर, इससे जब बढ़ गया ये आप देख रहे हैं थीटा ग्रेटर देन सी, तब जाकर उसी मीडियम हुआ और ये हुआ। और स्नेल्स लॉ से ये कंडीशन, तो sin c बराबर 1 by mu, तो ये हो गया आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद इसको आप देखें ध्यान से, और फिर हम लोग इस पर बेस्ट कुछ प्रिंटेड पेज भी आपको दूंगा जिसको आप स्टडी करना, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 11th क्वेश्चन को दिखाया गया है विथ आंसर, इसका आप स्टडी करें। इस पेज में आपको 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, जिनको आप ध्यान से स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व करें इसे। इसे स्टडी करने के लिए आप पेज को पॉज करके भी शांतिपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं।